हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन के ही टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस। अच्छा, ये आपका लास्ट वीडियो होगा ऑन द टॉपिक ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, लाने को मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बता सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम हमारा जा रहा है। अब हमें कुछ और दूसरा टॉपिक शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो अब दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। में भी बाद में कभी टाइम लगे तो मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करूँगी। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इसके बाद कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके पास ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ जी एट अ हाइट 50 किलोमीटर above the surface of earth, then at what depth inside the earth will the acceleration due to gravity be same as g। ठीक है ना। तब इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो आपको हाइट दे रखी है, दूसरा एक डेप्थ की बात कर रखी है इन्होंने, और तीसरा क्या बोला है कि हाइट और डेप्थ जहाँ पे आपका जी क्या है, सेम है। जहाँ पे आपका जी क्या है, सेम है। तो सबसे पहले आप हाइट और डेप्थ का फॉर्मूला उठा लीजिए। ठीक है ना। और क्या बोला उन्होंने, जी सेम है। जी सेम का मतलब क्या है कि दोनों जो हाइट और डेप्थ का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो उसको कैसे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया है, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी इंटू 1 माइनस टी अपॉन आर। ठीक है जी, यहाँ पे जी को कैंसिल कर दीजिए, 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। हाइट आपको गिवन है दैट इज़ 50, सो 2 इंटू 50 यू गॉट द आंसर दैट इज़ 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर कहाँ पे है, ये जो ऑप्शन हमारा ए है, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। राइट गाइज, ओके। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल्स के ऊपर होंगे, थोड़े से इसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्वेश्चन है कि कंसीडर अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर। sorry, scientist A goes deep down in a mine and the scientist B goes high up in the balloon. The gravitational field measured by, दो साइंटिस्ट हैं, ए है जो ऊपर ए है जो डेप्थ में जा रहा है, और बी है आपके पास साइंटिस्ट जो कि ऊपर हाई में जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फील्ड मेजर क्या होगा, मतलब ए और बी का ग्रेविटेशन फील्ड में क्या चेंज आएगा, ये वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि ए की तो जो ग्रेविटेशन वो डिक्रीज़ करेगी और बी की इंक्रीज़ करेगी। बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि बी की डिक्रीज़ करेगी और ए की इंक्रीज़ करेगी। सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि दोनों की डिक्रीज़ करेगी लेकिन एट द सेम रेट, बराबर रेट पे, मतलब सेम वेरिएशंस होगी इनके डिक्रीज़ करने की। और डी ऑप्शन क्या बोलता है कि डिक्रीज़ तो जी दोनों कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट रेट पे, मतलब वेरिएशन के साथ डिक्रीज़ कर रहे हैं। हाइट वाला जो ऊपर जा रहा है उसमें जो डिक्रीज़ आ रहा है इन द ग्रेविटी, उसका रेट अलग होगा। जो डेप्थ में जा रहा है उसके जो डिक्रीज़ आ रहा है ग्रेविटी में, उसका रेट कुछ और होगा। दोनों में वेरिएशंस होगी, चेंज इन जो ग्रेविटेशन आएगा। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, दैट इज़ ईच डिक्रीज एट द डिफरेंट रेट। दोनों की दोनों क्या करेंगी, अलग अलग रेट पे डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, इन सम रीजन द ग्रेविटेशन फील्ड इज ज़ीरो, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इन दैट रीजन। ग्रेविटेशन फील्ड क्या बोला है इन्होंने, क्या है, ज़ीरो है। ठीक है ना। फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पूछे कि वो क्या होगा, मस्ट भी वेरिएबल होगा, मस्ट भी कांस्टेंट होगा, कैन नॉट भी ज़ीरो होगा, या मस्ट भी ज़ीरो होगा। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप देखिए ग्रेविटेशन फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, ई इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर। ई आपके पास क्या है, ई आपके पास है ग्रेविटेशन फील्ड,
वी क्या है कि वी है आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशन फील्ड है जो उसको क्या बोल रखा है उन्होंने, वो क्या है, ज़ीरो है, यानी ये वाली चीज़ क्या आपके पास क्या है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो है, डिफरेंशियल ऑफ वी इज़ ज़ीरो, सो दैट मीन्स आपके पास वी क्या होगा, वो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास वी क्या है, यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वो कहाँ पे आ रहा है आपके पास, वो वाला ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, दैट इज इट मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रेविटेशन फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ज़ीरो, तो ग्रेविटेशन फील्ड नेसेसरी ज़ीरो है। बी बोल रहा है कि ग्रेविटेशन फील्ड इज़ नॉट नेसेसरली ज़ीरो। सी बोल रहा है एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, एंड डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। वही सेम चीज़ है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर इज ए। आपके पास ग्रेविटेशन फील्ड ज़ीरो है, तभी आपके पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज़ीरो आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitation potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से अगर पढ़ लिया हो, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल। अच्छा इसके ऑप्शंस, रुक जाओ ऑप्शन बाद में देख लेते हैं, पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे निकाल दें पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होएगा, जो आपके पास पोटेंशियल है गिवन पॉइंट पे ड्यू टू शेल, शेल की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल, ठीक है। एक हो गया शेल की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस जो पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इसको हम देख लेते हैं करके, ये आपके पास क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन ए, माइनस जो दूसरे वाले में क्या है, ए की जगह क्या आएगा, ए बाई टू। जब ए की जगह ए बाई टू आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3 जी एम अपॉन ए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 3 जी एम अपॉन ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट assuming the radius of the earth as r, the change in the gravitational potential energy of a body of mass m when it is taken from the earth surface to height 3r above its surface is, ठीक है। पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे अर्थ के लिए, वो इक्वल टू क्या आएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। अगर E2 की बात करें तो आगे माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 3r, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 3r ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, E2 माइनस E1 निकालना है। इसको पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए, E2 माइनस E1 करके देख लीजिए, आपके पास डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आंसर आएगा 3/4 mgr, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, देर आर डैश gravitation lines of force inside a
सिमेट्रिकल शेल इनफाइनाइट है, ज़ीरो है, वेरिंग नंबर डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया या फिर वेरिंग नंबर डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम है। बताइए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, दैट आंसर इज पी, ज़ीरो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल इज। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है होलो स्फेरिकल शेल की। ठीक है, तो इंटेंसिटी वेरिएबल हो सकती है, मिनिमम है, मैक्सिमम है या फिर ज़ीरो है। चारों में से कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस वेयर आर बिलोंग्स टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आएगा दैट v इक्वल टू -3m1m2 अपॉन r। तो r क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी है, तो यानी कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी या फिर नन ऑफ दिस। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन होगा सी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं पे मैं अभी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम आएंगे नए टॉपिक के साथ और बहुत सारे वीडियोस लेके उसके बेस पे। सो प्लीज़ देख रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।